Hello students, so today I am going to take the next part of the trigonometric formulae where till now हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर सम डिफरेंस यानी कि दो एंगल्स को जोड़ना और दो एंगल को सबट्रैक्ट करने वाले फॉर्मूले देख लिए थे जो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। हम लोगों ने साइन का, कॉस का, टैन एंड कॉट तीनों के चारों के फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब क्योंकि आप लोग को बता दो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले बताए जाते हैं, अगर सारे फॉर्मूले एक साथ लिखा दिए जाए तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में से छोड़ के भाग जाओगे। तो आप लोगों को एक बेस्ट तरीका बताता हूं, हम लोग फॉर्मूलों की कैटेगरी बनाने की। वो कैटेगरी इस प्रकार से होगी कि व्हेन वी सी द क्वेश्चन हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अपने फॉर्मूले को डिसाइड करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि आई हैव रिटन हियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, मींस अब हम लोग इन फॉर्मूलों को यूज करके कुछ नए फॉर्मूले जनरेट करेंगे एंड देन आई विल गिव यू अ ट्रिक आल्सो टू रिमेंबर दीस फॉर्मूले एंड हाउ टू अप्लाई ऑन स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन में मैं पहला ले रहा हूं, जिसके लिए मैंने आप लोगों के ये दो फॉर्मूले सम के दिए हैं। मैं पहले इनको चेक कर रहा हूं कि व्हाट विल हैपन इफ sin a plus b formula is added with sin a minus b formula. You can see that when you add these two formulae, these are positive terms and these two are positive, that is opposite sign term. While adding this will get cancelled, ये double हो जाएगा, so we can write 2 times sin a cos b. तो ये हमारा एक पहला फॉर्मूला आ गया। अभी इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। इसकी सब डिवीजन जो है मैं इसका नाम लिखूंगा, इसे हम लोग अभी पढ़ेंगे एज प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, मैं इसका नाम लिख रहा हूं प्रोडक्ट टू सम, यानी क्वेश्चन को देखो, अगर क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है तो इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना। तो आप ऐसे ही चेक करो, अगर इन दोनों फॉर्मूलों को मैंने माइनस कर दिया, sin a plus b माइनस sin a minus b, सो ये दो फॉर्मूले ऑलरेडी आपके पास लिखे हुए हैं, इन दोनों को मैंने माइनस करना है। माइनस करने पे ये तो सेम टर्म्स जो है सेम साइन वाली कैंसिल हो जाएंगी और ये हमारे ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos a sin b। इन द सेम वे इफ आई गो विद cos a plus b added to cos a minus b, आप देखोगे ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले कैंसिल हो जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद 2 sin cos a एंड cos b। और ये थर्ड कैटेगरी जो है कि जब हम लोग cos a plus b माइनस cos a minus b, यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, when you just subtract them, मैं इनको अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्म्स में आएगा, तो मैं यहां लिख दूंगा -2 टाइम्स sin a sin b। तो ये मैंने अभी आपके सामने 4 फॉर्मूले डिराइव किए हैं, इनको हम लोग एक कैटेगरी बना के रखेंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट टू सम, P2S याद रखेंगे हम लोग। इसी प्रकार अब हम लोग जो नेक्स्ट कैटेगरी ले रहे हैं वो है सम टू प्रोडक्ट। अब सम टू प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि हम क्वेश्चन देखेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर वो क्वेश्चन प्लस के फॉर्म में दिया है तो हम उसके ऊपर प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले अप्लाई करने वाले हैं। तो ये कैसे बनेगा, आपने कुछ नहीं करना, यहां वाले जितने फॉर्मूले हैं इन प्लेस ऑफ a plus b I will be writing c and in place of a minus b I will be writing d। जब मैं ऐसा कर दूंगा, अब इनको आप ऐड करके चेक कर सकते हो, 2a बनेगा c plus b, यानी खाली एक की जगह c plus b by 2 लिखना है, और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 2b is equal to c minus d, यानी b की जगह c minus b upon 2 लिखना है। हमारे पास फिर से नए फॉर्मूले रेडी हैं, उल्टा लिखेंगे इनको, ये राइट हैंड साइड वाली टर्म में पहले लिखने वाला हूं, यानी हमारा पहला फॉर्मूला है sin c plus sin d। देखो जब बन गया, ये हो गया c, ये हो गया d, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2। In the same way, this is sin c minus sin d, ये हो जाएगा 2 cos c plus d upon 2 and sin c minus d upon 2। This is cos c plus cos d, ये हो जाएगा 2 cos c plus d upon 2 and cos c minus d upon 2। And the last one cos c minus cos d, this minus is here, ये रहा वही फॉर्मूला एज इट इज, ये हो जाएगा 2 sin c plus d upon 2 sin
c minus d upon 2. Let me tell you, this minus is adjustable. आप इसको इधर भी ले जा सकते हो. First term becomes negative, second becomes plus. अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहो तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं. इसको हम लोगों ने नाम लिखा है प्रोडक्ट टू सम. अब आप लोगों को बता दूं, ये इतने सारे फॉर्मूले अगर मैं आपको काउंट करके बताऊं तो वी आर हैविंग 4 4 4 12 फॉर्मूले आर देयर. इसको मैं ट्रिक से याद करवाता हूं जनरली स्टूडेंट्स को, वो मैं आपको बता दूं. ये है 2sc इज s plus s, 2cs is equal to s minus s, 2cc is equal to c plus c, and 2ss with a minus sign is c minus c. देखो हम जब इधर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट टू सम, और जब इसको उल्टा पढ़ोगे तो ये हो जाएगा सम टू प्रोडक्ट. ठीक है. अब कैसे याद रखना है भाई, आप जब यू चल रहे हो पहले लगेगा एंगल ए, फिर लगेगा बी, फिर लगेगा a प्लस बी, फिर लगेगा a माइनस बी. सो वी हैव 2 sin a cos b is equal to sin a plus b and sin a minus b. जब इधर पढ़ रहे हो आप, when you are coming towards the other side, अगर आप उल्टे आ रहे हो तो हम लोग कहते हैं ये सम टू प्रोडक्ट है. और अगर ये सम टू प्रोडक्ट है तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले लगाना है एंगल ए, फिर लगाना है b, फिर यहाँ लगेगा a प्लस बी अपॉन 2, यहाँ लगेगा a माइनस b अपॉन 2, जो आप लोगों ने यहाँ पे CD के नाम से याद रखा है. So this is a trick which we will be going to apply in our coming questions. So ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं. इसके बाद हमारे मल्टीपल स्टार्ट हो जाते हैं. अभी हम लोग पहले चेक करते हैं हम लोगों ने इसको कैटेगराइज क्यों किया है. अदरवाइज अगर आपको बताऊं तो 12 फॉर्मूले लिखने के बाद हमारे पास ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे हम लोग उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं. तो मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें one question is there, maybe it's from your textbook only, that is sin x sin 3x plus sin 5x plus sin 7x plus sin 9x. Let us take only up to this much. Now we are having cos 3x, cos 5x, cos 7x and cos 9x. I think if I'm not wrong ये tan 6x प्रूव होगा. अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सिंपलीफाई करने को बोला गया है, टू प्रूव करने का है. प्रूव करने के लिए मैं चलूंगा, बट बिफोर गोइंग फॉर द प्रूफ और अप्लाइंग द थिंग्स, आपको पहले पता तो लगे फॉर्मूला लगाना कौन सा है. तो पहले क्वेश्चन की फॉर्मेट देखिए आप. क्वेश्चन जो है वो सम के फॉर्म में दिया हुआ है. तो क्वेश्चन जो है हमारे पास सम में दे रखा है, तो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए सम टू प्रोडक्ट चलना है. सम वाले क्वेश्चन को प्रोडक्ट में बदल दो, प्रोडक्ट वाले को सम में बदल दो, आपका काम आसान हो जाएगा. तो हम पहले यहाँ सम वाले को अप्लाई करते हैं. तो सम में क्या कर रहे हैं, s ये सब प्लस में है, तो ये फॉर्मूला हमसे अप्लाई होने वाला है. अगर आप शॉर्ट ट्रिक भी याद रखो तो ये है s प्लस s इज इक्वल टू 2sc. ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर. बट बिफोर दैट आई हैव टू गो विद पेयरिंग, क्योंकि इधर वाले फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, वी ऐड द एंगल डिवाइड बाय 2. तो हम कुछ ऐसा सोचेंगे जैसे 3 के साथ 5 लिया तो 8 अपॉन 2 4 बनता है, 7 के साथ 9 लिया ऐड करने में तो 16 होता है. नॉट पॉसिबल. सो आई विल बी पेयरिंग. सी वी कैन हैव अ पेयर ऑफ 9 and 3, वी कैन हैव अ पेयर ऑफ 7 and 5. तो 7 and 5 12, 9 and 3 12 होता है. तो पहले इसकी पेयरिंग कर दी. तो पेयरिंग में मैं लिख सकता हूं sin 9x plus sin 3x विद अ पेयर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे. sin 7x plus sin 5x लिख दिया, whole divided by same way I'll go with cos 9x plus cos 3x, then we can have with cos 7x plus cos 5x. तो अब हम लोगों ने सबसे पहले अरेंजमेंट कर दिया और हम लोगों ने क्वेश्चन को सम टू प्रोडक्ट में लेके जाना है. तो ये हो जाएगा s plus s is 2cs यानी कि 2s यानी कि sin, दोनों एंगल को ऐड करके अपॉन 2, 9x plus 3x upon 2. Then we have cos 9x minus 3x upon 2. For the second category again 2 sin 7x plus 5x upon 2. Then we have cos 7x minus 5x upon 2. In the same way we can apply for this one also. ये हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये दूसरा. यहाँ पे क्या बनेगा, 2 cos 9x plus 3x upon 2 and cos 9x minus 3x upon 2.
then this is 2 cos 7x plus 5x upon 2 and cos 7x plus 5x upon 2. Sorry, minus. So what you can see, we can take this 2 common, but we will take it later on. We will be going to get 2 sin 9 and 3 is 12, 12 divided by 2 6x, cos 9 minus 3 is 6, 6 divided by 2 3x. In the same way, 2 sin 6x and cos 7 minus 5, it is 2, 2 divided by 2 is x. अब हमारे पास यहाँ क्या बचा? We are having 2 cos 6x and this is cos 3x. Then we are having 2 cos 6x. In the same way, this is cos x. Now, no, don't get directly. You can take out 2 common, sin 6x common, left with cos 3x plus cos x whole divided by 2 cos 6x and again cos 3x plus cos x. आप देख सकते हैं ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया, 2 is getting cancelled. So tan 6x upon cos 6x is tan 6x. This is sin 6x upon cos 6x is tan 6x. So this is one such question which I have taken where we have gone for sum to product. Now if I take one more, the last one, to apply this one, हमें कैसे पता लगेगा कि प्रोडक्ट टू सम पे चलना है? तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, we have to evaluate, that is cos 20 degree into cos 40 degree into cos 60 degree into cos 80 degree. हम इसकी वैल्यू निकालेंगे. अब इसकी जो वैल्यू है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, इसकी वैल्यू बड़ी आसान है. इट इज 3 upon 16. हाँ, अभी हम लोग 3 upon 16 हटा देते हैं और मेरे को ये चेक करना है. मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बेटा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है. क्वेश्चन अगर सम के फॉर्म में है तो हम लोग सम टू प्रोडक्ट लगाएंगे. क्वेश्चन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट से सम पे चलेंगे. हम यहाँ प्रोडक्ट में देख रहे हैं, हमारे क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्ट में है, तो हम लोगों ने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रोडक्ट टू सम. ये रहा प्रोडक्ट टू सम, 2 cos और sin, दोनों sin. ऐसे में हम लोगों ने क्या करना है, पहले आप ये देखो, you know the value of this part. So I'll be writing this one as cos 20 degree, cos 40 degree. What is cos 60? It is 1 upon 2. And this is cos 80 degree. तो यहाँ बेटा हम लोगों ने हाफ कॉमन लिया. We are left with cos 20, cos 40 degree and cos 80 degree. अब आप लोग देखो हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है. अच्छी बात ये रही कि 4 का प्रोडक्ट था, 3 में रह गया. 3 का 2 में, 2 से खत्म करेंगे इसको. हमारे पास 2 cos की टर्म मल्टीप्लाई में है. तो अब ये देखो प्रोडक्ट में था तो हमारा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? cos into cos. ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है when we are having 2. So what we will do, we will be multiplying by 2 and dividing by 2. So this part will become 2 can be taken out 4. ये फॉर्मूला जो है वो हम लोग इन दोनों पे अप्लाई कर देते हैं. If we apply this formula on this part, so what will we going to do? 2 cos A cos B. इसमें बड़े वाले को आप एंगल A मान लीजिए. It will be easier for you. ऐसा नहीं कि दूसरे से होगा नहीं, पर easier for you. And then you can apply the formula. When you apply the formula, हमारे पास आएगा cos, ये है A और B जोड़ने हैं, 40 और 60, 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 60 बन गया. एंड cos 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री. नाउ पीछे क्या था? cos 80. अब आप देखोगे ये बन गया 1/4. दिस इज cos 60 डिग्री, दिस इज cos 20 डिग्री, और हमारे पास अभी पीछे क्या पड़ा है? cos 80. इसको वापस डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हो जाएगा cos 60 into cos 80 प्लस cos 20 into cos 80. अब हम लोग देख सकते हैं, हमें तो इसकी वैल्यू फिर से मालूम है, मैं फिर से इसको अंडरलाइन कर रहा हूं. So we are having 1/4, 1/2 है इसकी वैल्यू. मैं फिर से रेड पेन से लिख देता हूं ताकि आइडेंटिफाई कर पाए. हमारे पास है cos 80 डिग्री
ये फिर से प्रोडक्ट पे आ गया, हम 4 पे थे 3 पे आए, 3 से 2 पे आ गए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आई शुड हैव 2 and 2 इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ताकि फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। तो ये स्टेप मैं अगले में कर देता हूं। हमारे पास यहां था प्लस, ठीक है, और मेरे को यहां जरूरत थी तो मैंने एक 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दिया, और ये बन गया cos 20 cos 80। इन दोनों में 1/2 कॉमन है, बाहर हो गया 1/8, बचा क्या cos 80 प्लस दिस वन इज cos, again the big one you should take it as angle A, this one as B, so this becomes 80 plus 20 plus cos 80 minus 20। अब ये हमारे पास आ गया 1/8 cos 80 and cos 100, और ये है cos 60। अगर आप लोग को याद हो तो हमने पढ़ा था cos 100 can be written as cos 180 minus 80। 180 minus 80 is in the second quadrant, so this is minus cos 80। So this will be going to apply here. Here we'll be applying this concept on this particular step. So we'll be going to get 1/8 cos 80 minus cos 80, and this one of course 1/2. This will get cancelled. Your answer is coming. I take my words back. Before that I told you 3/16, but it is coming 1/16. This was correct. And for practice, if you want a question for practice, you can do the same type as this question, where we can write sin 20, sin 40, sin 60 and sin 80. Prove this one equal to 3/16। वो जो 3/16 था वो इसका आंसर है। ये आप लोगों को एक प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को। सेम टेक्निक का क्वेश्चन है जहां हम लोगों ने प्रोडक्ट टू सम पे जाना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सेग्रीगेट करके रखोगे तो इजी रहेगा। सीधा क्वेश्चन अगर सम में है तो सम टू प्रोडक्ट, क्वेश्चन अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट टू सम पे जाना है। सो डू अप्लाई दिस formula to do the rest left over questions of your textbook. Thank you.